प्रदेश अध्यक्ष ह्यूमन राइट कमीशन में भी गए, हमारे प्रभारी साहब गए, गवर्नर साहब के संग हम सब विधायक साहब के साथ मिल के आए अपने सीएम लीडर के साथ। वहाँ भी हम सब लोगों ने एक डिमांड रखी है कि भाई इसकी या तो सीबीआई की जांच कराई जाए या हाई कोर्ट के प्रेजेंट या रिटायर्ड जज से जांच कराई जाए। दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, बाकी सारे मुद्दे बाबूजी ने कह दिए, चाहे दूध को बिगाड़ने का काम हो नकल के सहारे या परिवार पहचान पत्र को लेकर विधानसभा में मैंने आवाज उठाई थी। आनंद फानंद में सरकार कानून बना रही है, उसके लिए बना दिया है। और कल को क्या होगा, ये अपने अपने आदमियों को छांट के उसमें से बेनिफिट दे देंगे। जो एक गरीब औरत है, जो एक विधवा औरत है, जो बिल्कुल हमारे समाज का अंतिम कोना है, वहां तक सरकारी मदद पहुंचेगी नहीं और बीच में ही लोग इसको फुट कर देंगे। दो तीन बातें मेरे से रह गई, उनको ऐड कर दूं। लोकल मामले में भी आपने देखा होगा कि जिस तरह सड़क पे आओ, एक फुट गहरे खड्डे हैं, बैठा हुआ आदमी की भी आते हैं जब। इस सरकार को ध्यान नहीं है। हमारा सवाल यही होना था, सड़कें टूटी फूटी पड़ी है, कोई नहीं। दूसरी बात, पीने का पानी की ये हालत है कि फरीदाबाद में जब कांग्रेस राज था तो रेनी वेल बना करके हमने हर एरिया को पूरी तरह पानी दिया था और मैंने अनाउंस किया था कि 100 साल पानी कम नहीं होगा। और आज ये हालत है, जहाँ पानी कम होता है रेनी वेल के पाइप से जोड़ते बजाय नया रिसोर्स डेवलप करने के उस पाइप में से पानी जोड़ के आगे दिए जा रहे हैं, आगे दौड़ पीछे चौक, बर्बाद करके रख दिया। अगर आप कॉलेज स्कूल देखें, की बात क्राइम इतना बढ़ रहा है। अच्छा, और उसी तरीके से अगर आप स्कूलों की हालत देखें, बड़े बड़े नई एजुकेशनल पॉलिसी की घोषणाएं कर रहे हैं, कहाँ है? अगर ये आज अंग्रेजी भी बंद कर देंगे तो जो हमारे लाखों बच्चे विदेशों में जाके नौकरियां कर रहे हैं, जब उनको अंग्रेजी नहीं आएगी तो हिंदी में कौन सी सरकार उनको ले लेगी वहाँ? ये एक बच्चों की कैरियर के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप अखबार उठाओ, आप ही के अखबार है, आधा अखबार क्राइम से भरा हुआ है। और अब तो हद इतनी हो गई कि लड़की बैंक से पैसे निकाल के ले रही है, झपटा मार रहा है, जैसे चील मांस के उसके टुकड़े पे मारती है। आज ये हालत हो गई है कि दो आदमी जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे, हाथ में उनके मोबाइल पकड़ा हुआ है, पीछे जाता है, ऐसा झपटा मार के ले जाता है। इतना क्राइम बढ़ गया है कि अगर ये ईमानदारी से रिकॉर्ड करे तो ये क्रिमिनल गवर्नमेंट कराएगी, ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कराएगी। सर, दो चीजें हैं जो आपने नहीं बोली, उनको सर ऐसे ना करो आप। हाँ, 2 मिनट। इसमें क्या है, एक तो ऑफिसर की तख्ती पे लगा होता है कि चाहे वो डीसी है, चाहे एसडीएम है, चाहे हुड्डा कमिश्नर है, कि 11 से लेके 1 बजे तक का टाइम आपको मिलने का है, कहीं 1 घंटे का। वहाँ पे अफसर उस टाइम होता ही नहीं है, अगर होता है तो वो अपनी मीटिंग कर रहा है, तो पब्लिक क्या करेगी? ये त्रुटि। दूसरा, मैं खुद समाज सेवी हूँ और कांग्रेस से तो खैर पहले से जुड़ा हूँ। मैंने क्या है, बचपन से झूठ नहीं बोला। अभी पीछे बीके हॉस्पिटल में क्या हुआ, मैंने खुद देखा कि लाइन में पब्लिक लग रही है, इन्होंने 110 आदमियों को इंजेक्शन लगाए, जिसमें लेडीज और जेंट्स दोनों को, और 3-4 बजे तक में मारा। अगले दिन अखबार में आप ही लोगों ने छापा कि 5648 लोगों को बीके में इंजेक्शन लगाए। तो ये चीज़ है, आप सही ढंग से छापा करें, गलत है। हाँ ठीक है सर, ये ये बताओ भैया थोड़ा इधर हाँ बेटा। सबसे पहले तो आज का जो मेन मुद्दा है, तो ये जो कृषि कानून है ये वापस होने चाहिए, जिनके लिए किसान पिछले वर्ष से बैठे हुए हैं, हम सब समर्थन करते हैं उनका, और वो बिल्कुल गलत है, वो वापस होने चाहिए। एक जो अभी हाल की घटना हुई है करनाल के अंदर, करनाल में जिस एसडीएम ने ये आदेश दिया कि कोई किसान या कोई आंदोलन करने वाले आगे बढ़ते हैं तो उनका सिर फोड़ दो। अकेले हम और किसान इस बात से संतुष्ट नहीं है कि उसका तबादला केवल चंडीगढ़ में कर दिया। उस ऑफिसर को सस्पेंड करना चाहिए, टर्मिनेट करना चाहिए। दूसरे नंबर पे
उस ऑफिसर के पीछे जरूर किसी न किसी की सलाह होगी, आदेश होगा। उस मिनिस्टर का भी पता किया जाए कि भाई किस मिनिस्टर ने इनको आदेश दिया, चाहे वो सीएम है या कोई और है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हर एक किसी को आंदोलन करने का, अपनी बात रखने का अधिकार है। उस अधिकार का ये हनन नहीं कर सकते, इसका ये मतलब नहीं है कि उसका सिर्फ हो। दूसरे नंबर पर मैं अपने जिले की बात करता हूँ। आज बिल्कुल कानून व्यवस्था खराब हुई पड़ी है, जगह जगह चोरी, डकैती, बलात्कार हो रहे हैं, उनमें सुधार आना चाहिए। सड़क पे किसी भी कोई भी एक ऐसी सड़क नहीं है पिछले 1 महीने से हम देखते आ रहे हैं जिसपे 1-1, 2-2 फुट पानी नहीं भरता हो, जहाँ खड्डे ना हो। पूछना चाहते हैं कि जो पिछले दिनों समाज सेवा का पैसा आया था वो कहाँ लगा, क्या उस पैसे का अभी प्रयोग हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो वो कहाँ लगा, और अगर हुआ है तो ये गड्ढे आज क्यों हैं। इवन जो वीआईपी सेक्टर और रोड कहलाया जाता है 15-16 की डिवाइडिंग रोड या 15 सेक्टर के चारों तरफ, वहाँ भी गड्ढे हुए पड़े हैं। बिजली की व्यवस्था इतनी खराब है, पिछले दिनों हमारे क्षेत्र में भी और जिला फरीदाबाद में भी 12-12, 6-6 घंटे का, 8-8 घंटे का लगातार कट होता चला गया। अगर कोई ट्रांसफार्मर जल गया या कोई फ्यूज भी उड़ गया, कोई ऑफिसर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं कि मैं कब कर दूंगा। फोनों को वो उठा के अलग रख देते, फोन नहीं उठाते। आज ये हालत बनी हुई है। राशन डिपो की मैं बात करूं, पिछले कितने ही महीने से ये शिकायतें आ रही हैं कि गरीब आदमी को कोई राशन के डिपोओं पे राशन नहीं मिल रहा, कोई उनका कहने सुनने वाला नहीं है। अगर वो शिकायत कहीं किसी कंसर्न ऑफिसर को भेजते हैं तो वो रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। आज ये सरकार बिल्कुल फेल है। अगर कोई आंदोलन करते हैं तो उनको कुचलने का कोशिश करते हैं। हम भी बहुत शांतिपूर्वक आज अपना ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं तो हमारे सामने पुलिस खड़ी कर दी। तो ये सोचना चाहिए कोई इनको ज्ञापन देने दे। तो ये हर चीज को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नतीजा मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में इनको भुगतना पड़ेगा। विधायक जी, जो सत्ताधारी पार्टी रहती है वो अपने मन मुताबिक देश को चलाती है, जैसा कि भाजपा कर रही है। और सबसे बड़ी कमजोरी कांग्रेस की है, कांग्रेस का जो दल है वो मजबूत नहीं है, जिसका वो फायदा उठा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की जो यूनिटी है कमजोर है? नहीं, कांग्रेस की कोई नीति कमजोर नहीं है, कोई दल कमजोर नहीं है, ऐसा नहीं है। जो विपक्ष में आज हमें भूमिका निभानी चाहिए, लेकर सड़क से और सांसद तक सब आदमी अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। चाहे हमारे जिले की बात करें, आए दिन कोई महीना या 10 दिन 15 दिन ऐसे नहीं जा रहे जो हम ज्ञापन ना दे रहे हों। कोई हमारे हरियाणा प्रदेश के ऐसे नेता नहीं है जो राज्यपाल को या सीएम के सामने या विधानसभा में बात ना उठाते हो। कोई ऐसा महीना नहीं जो संसद के अंदर हमारे राष्ट्रीय सदर के नेता ना कहते हो। कांग्रेस पार्टी अपना बखूबी कार्य कर रही है, कोई कमी या कमजोरी नहीं है। सर, जैसा कि आप कह रहे हैं फरीदाबाद की सड़कों पर गड्ढे हैं, पानी भरा रहता है, तो सर आप लोग कभी विधानसभा में आवाज क्यों नहीं उठाते कि भाई पैसे जो आ रहे हैं, ग्रांट मिल रही है, वो कहाँ जा रहे हैं, किसकी जेब में जा रहे हैं? हर बार उठाए जब मैं जवाब देता हूँ जी। विधानसभा के अंदर प्रश्न लगाया कि 250 करोड़ का घोटाला हो गया, बिना पेमेंट की काम मिली। वार्ड 5 में 12 इंच की सीवरेज लाइन है, 18 इंच की सफाई का ठेका दे दिया। एक ही ठेकेदार को 3-3 बार सीवरेज सफाई का काम दे रहे हैं कि ये सीवरेज पहले फंटी मार के साफ होगा, फिर इस सीवरेज में बकेट मशीन लगेगी, फिर इस सीवरेज में सुपर शकल लगेगी। एक ही सीवरेज की 3 बार पेमेंट होती है, काम एक बार में नहीं होता। 1 किलोमीटर की सीवरेज लाइन है, 3 किलोमीटर की उसकी परिधि बना दी जाती है। आप सब समझदार हैं, सबको पता है कमिश्नर नगर निगम की पावर हर अफसर को सस्पेंड करने की नहीं है, हर अफसर को बर्खास्त करने की नहीं है। जो उसकी है उसकी तो उसने रिकमेंडेशन कर दी, कार्रवाई कर दी। उसके बाद जो चंडीगढ़ में पावर है वहां जाके क्या हो रहा है, कमिश्नर ने तो ये लिखा कि भाई फलाने अफसर के खिलाफ चार्जशीट करो, रूल साथ में कार्रवाई करो। चंडीगढ़ में कार्रवाई तो हुई, पर कार्रवाई क्या हुई, उस अफसर ने सेटिंग करके अपनी प्रमोशन ले ली, फरीदाबाद से गुड़गांव पोस्टिंग ले ली। नगर निगम फरीदाबाद में जय भर्ती हो जाओ, चीफ इंजीनियर तक आप वहीं रिटायर होंगे, एक ही जगह बैठेंगे। और ये शायद नीरज शर्मा का प्रयास है
पहली बार हरियाणा के अंदर सन 94 के बाद ये सरकार कहती है खर्ची पर्ची नहीं चलती। डबुआ सब्जी मंडी फड़ अलॉटमेंट को लेके विधायकों की कमेटी बनी है, वो कमेटी जांच कर रही है। शायद पहली बार ये काम हो रहा है, उसकी मीटिंग भी है। वो हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है विधानसभा के संग। उस सड़क का मैं नाम नहीं लूंगा, उसकी आगे मीटिंग में नाम आने वाला है। वहाँ एक बच्चे की मौत हो गई। तीसरा, आप सबको पता है सालों साल इंडस्ट्रियल एरिया के लोग और हमारी विधानसभा बलपुल चौक से लेके और आइचर चौक तक जो सड़क आ रही थी उसके साथ कुछ डीएलएफ एरिया की सड़कें थी, कुछ 23 सेक्टर की थी। अब ये गोला फोड़ने तो आ जाएंगे दर्जन भर नेता और प्रेस में स्टेटमेंट आ रही और बड़े बड़े बोर्डन से पोत देंगे कि भाई ये कर दिया ये कर दिया। अरे 2018 में तुम्हारी ही सरकार का चीफ सेक्रेटरी जो आज सीएम का सीनियर प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, हाई कोर्ट में एफिडेविट देता है कि ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी को 41 करोड़ 5 लाख में हमने फालतू का ठेका दे दिया और वो ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टे लेके बैठी है, पूरे शहर की जनता का जीवन नरक कर दिया। उस कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई ली आपने? विधानसभा में प्रश्न लगाना पड़ा मेरे को। जब उसका कंपनी वाले ने लिख के दिया, मैं हाई कोर्ट से केस वापस लूंगा और अब सरकार से मेरी मांग भी रही है कि भैया आप कार्रवाई क्या कर रहे हो उन अफसरों के खिलाफ। आज खोरी के अंदर इतनी जबरदस्त तोड़फोड़ हो गई, गरीब आदमी बेघर हो गया। जमाई कॉलोनी के अंदर आपने नोटिस दे दिया। भाई जिस दिन ये लोग बस रहे थे, ये प्रशासन के आदमियों के खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? थाने का एसएचओ कहाँ सो रहा था? बिजली दफ्तर के एसडीओ ने कनेक्शन दिया, वो कहाँ सो रहा था? जिले का एसपी क्या कर रहा था? जिले का डीसी क्या कर रहा था? जिले के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग क्या कर रहे थे? और सबसे बड़ी बात, वो जो भूमाफिया जिन्होंने उन गरीबों को लूटा, आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? कौन रोक रहा है आपको कार्रवाई करने से? हम सारा कांग्रेस का परिवार यहाँ बैठे हैं, हम पुरजोर ढंग से मांग करते हैं कि जो गरीबों को जा रहा है, जिन भूमाफियाओं ने उनको वहाँ बिठाया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करो। कांग्रेस का बड़ा नेता तो छोड़ो, छोटा बच्चा भी ऐसे भूमाफियाओं का साथ नहीं देगा। और बसाने की तो सबसे बड़ी बात है, वो तो कांग्रेस सरकार में हुए, कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी सरकार है भाई साहब। सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकारें पर इससे पहले बीजेपी का राज नहीं था। आपने कैसे कह दिया कांग्रेस का राज था? कांग्रेस का राज रहा है, चौटाला के राज में सबसे ज्यादा हुई है, गठबंधन सबके राज में रही है। उसके बाद डबल। आप ये मानते हैं कि कांग्रेस के राज में भी उसके बाद 10 साल कांग्रेस सरकार रही है। मैं सवाल ये नहीं है, देखिए जो ये बात आप उसको उल्टा मत घुमाओ। हम ये कह रहे हैं कि जिन्होंने भी ऐसे एलिमेंट के तौर पर वो जगह बेची है, गरीबों को वहाँ बैठाया है, उनसे पैसे झपड़े हैं और उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता। और जो 40-40 साल से बैठे हुए हैं, कौन सा फॉरेस्ट था पहले यहाँ? सबसे पहले हम लोग बैठे हुए, भाटिया बैठा हुआ है। जब हम आए कहाँ था यहाँ फॉरेस्ट? बल्कि मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो है ना एक गांव आ गया था, गांव के लिए इन्होंने कर दिया था, मैं नाम नहीं लूंगा। और उस वक्त मैंने फॉरेन मंत्री था, मैंने कहा जब इतना पुराना बसा हुआ है इनको छेड़ा ना जाए। वो आज भी बसे हुए और अपने मुंह से कहेंगे कि हमारे उजड़ने से बचाया गया। 1000 परिवार और उसमें भी कई किराएदार साथ और होंगे। 1500 परिवार को 30 साल से ऊपर का, 40-45 साल का, वो बैठे हुए उनको आज बुलडोज कर रहे हैं। अजवाई कॉलोनी को नोटिस दे दिया, क्या कसूर है उनका? जब बनते थे, हम ये नहीं कहते किसकी राज, हम कहते हैं जिन अफसरशाही ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, उनके वक्त में ये एनक्रोचमेंट हुई, उनके वक्त में ये कंस्ट्रक्शन हुई। अगर ये उस वक्त रोक देते तो न इन गरीबों का नुकसान होता और न ये बेइज्जती, मैं ये कहूँगा अपमान लोगों का न होता। गरीब का तो वैसे भगवान ने अपमान कर रखा है, कसर ये पूरी कर रहे और ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि जिसके खिलाफ केस डाला गया उसको प्रमोशन दे देते हैं। आपने तो भाटिया साहब, इतना बुरा सरकार में शासन प्रशासन कभी नहीं देखा होगा। आप सबने देखा, ऑक्सीजन के सिलेंडर पकड़े हमने डीएलएफ के अंदर, सरेआम नजर आया। 54 सिलेंडर थे, 54 के तो कर दिए 34, जबकि लाइव वीडियो है। वो एक एक सिलेंडर गिन के दिखाया। मौके पे एसएचओ मौजूद है, एएसपी मौजूद है, उसका क्या हस्म निकाला है।
उसकी उल्टी अन्य के नाम से FIR हम पे दर्ज कर दी कि हमने साहब कोरोना का प्रोटोकॉल तोड़ा, हमने ASP को बुलाया कोरोना ड्यूटी से, हमने SHO को बुलाया कोरोना ड्यूटी से। अरे 100 मीटर पे थाना चौकी है, उनको नहीं पता लग रहा। और उसके बाद वो बयान क्या दे रहे हैं कि जी वो वहाँ स्टॉक कर सकता था। भाई स्टॉक कर सकता था तो BK क्यों भेजे? और इसकी भी कार्रवाई चल रही है। मतलब इतना तो बुरा कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये पहली बार हो रहा है फरीदाबाद के अंदर। चोर को पकड़ने जाओ, चोर को तो मिलेगी शाबाशी, उसको मिलेगी प्रमोशन, ट्विटर पे बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें देखने को मिल जाएंगी, परंतु जो चोर को पकड़ेगा उसको कहेंगे बेटा तेरी गलती है, तूने पकड़ा क्यों? तूने मास्क नहीं लगाया चोर पकड़ते में, तूने सीट बेल्ट नहीं बांधी चोर पकड़ते में, तू पहले दोषी तू है, तू आ जा हमारे पास, बाकी करेंगे बात बाद में। ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई बात ही नहीं कर रहे, उसको बिल्कुल क्लीन चिट दे दी है। थाने चौकियों में जाओ, आपने अभी पानी की बात करी, बूस्टरों पे क्या हो रहा है? सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, शराबें पी जा रही हैं, AC चलाए जा रहे हैं। बात उठाओ, नेताओं के घर तोड़ने को आ जाते हैं। इससे ज्यादा बुरी दमनकारी नीति और क्या होगी? जो सब आपने बात की पेपर लीक की, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि पेपर लीक वाले मामले तो सरकार ने बड़ी कड़ी कार्रवाई की है, जो आरोपी थे वो पकड़े गए हैं सारे। देखो ऐसा है, मैं अब आपको इतना कह सकता हूँ कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, जिन से पहले पैसे करोड़ों रुपए ले लिए गए, इम्तिहान भी हो गए, उन इम्तिहानों को क्यों नहीं रिजेक्ट किया जब पता लग गया कि पैसे पेपर लीक हुए हैं, पेपर बटे हैं बाकायदा छप? तो पेपर तो रद्द हो गए, तो बाद वाले रद्द हुए हैं। पहले जितने भी हुए हैं सारे पेपर इसी तरीके से मीठा मीठा हक कड़वा कड़वा थू, जो अपना है वो आ जाओ, दूसरा है वो हिंदुस्तानी नहीं है, हरियाणवी तो छोड़ दो। हालात ये हो चुके हैं, अगर इस सरकार का इतिहास लिखा जाए तो किताबें छपेंगी, इतना बुरा हाल है। एडमिनिस्ट्रेटिवली अटर फेल्योर है ये सरकार। और जो सरनाल में जो लाठीचार्ज हुआ है उसमें तो सरकार का ये कहना है कि जिस अफसर ने कहा था वो तो 15 किलोमीटर दूर था, अब तो वो बहाने मार रहे हैं। तो आपने देखा ये नहीं, अभी मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि इनका काम था मुजाहरा करना, उनका काम था रोकना। एक और बात झगड़ा किया, गलती किया, आप बोलो क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, एक सबसे मैं पहले बात बताना चाहता हूँ, जो बच्चा तैयारी करता है उसकी उम्र ही 24 साल तक है। 24 साल में पेपर लीक हो गया, इन्होंने डिसमिस कर दिया, उसकी तो उम्र निकल गई। सही तो बात। बच्चा पेपर कैसे देगा? जिसकी उम्र ही 24 साल है उसकी उम्र निकल गई। इन्होंने पेपर वो तैयारी करने हम यहाँ से करनाल जाते हैं, करनाल निकल गए, बीच में पता लगा कि पेपर लीक हो गया। सही बात। पेपर लीक हो गया तो उसकी तो उम्र निकल गई, उनका साल भी बर्बाद हुआ, साल बाद होगा, उम्र निकल गई। आर्थिक नुकसान। मतलब वो तैयारी करता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में 1000 रुपए दे के 50,000 रुपए के इंस्टीट्यूट में तैयारी करता है, तुरंत ही पेपर लीक हो गया, उसकी तो उम्र निकल गई, खत्म उसका। सही बात। सरकार को क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चों को मुआवजा देना चाहिए, क्या करना मुआवजा क्यों? सरकार ने जिन बच्चों ने फॉर्म भरे थे, जिनकी लास्ट वो थी, उनको दोबारा से एक मौका देना चाहिए। सही बात। सरकार को एक डिपार्टमेंट बनाना चाहिए, जिन की उम्र निकल गई उनको दोबारा से करें। सही बात, ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम सर आपका? मेरा विकास। ठीक है सर।